जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 और 3 जुलाई और 4 जुलाई के जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं अग्निवीर की चारों शिफ्टों में, उनका एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि 2 दिन में कितनी शिफ्ट हुई हैं। 8 शिफ्ट के जितने मैथ के क्वेश्चन है उनका एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी बच्चे। पहले स्टार्टिंग से यहाँ पर देखो, ये सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे आज सभी को। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी हैं ये 8 शिफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं आज हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो कौन सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर समझिए ना। 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है 10,0,30,40,45 औसत बताना है। इसमें औसत कैसे निकालते हैं सबसे पहले देखो यहाँ पर। 10 + 0 + 30 + 40 + 45 और नीचे उतनी संख्या लिखनी जितनी ये है। कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे थे। अब इन्हें सभी को जोड़ेंगे। 30 और 10 कितना होगी? 40 40 40 80 80 और 45 कितने होंगे? 125। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 से जैसी भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो पहला ये हमारा आंसर है 25। तो ये 4th शिफ्ट में पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही। देखो 600 व 580 का औसत बताना है यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे। 600 व 580 का औसत यहाँ पर लिखेंगे 600 + 580 और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों? कितनी संख्या है? 2 है। 600 और 500 कितना हो गया? 1180। अब 1180 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 590। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो 590, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली अलग अलग सरल रेखाएं कितनी हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक ऑप्शन है। यहाँ पर समझिए, देखो जिस हमने यहाँ पर आएगी ना अलग अलग सरल रेखाएं खींची इस तरीके से, ये वाली खींची थी, ये वाली खींची थी, अब ये वाली भी। लेकिन इसे किसी कारण हमें मिलाना, एक तो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, और यहां से किसी भी पॉइंट को मिलाना, तो इस तरीके से एक सरल रेखा बनेगी। देखो दोबारा से समझ लेना। यहाँ से जैसे हमने कोई भी आकृति बनाई, ये बनाती, बनाने के लिए हमें इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाना, तो कितनी सरल रेखा बनेगी? यहाँ से एक। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी है? एक है। यहाँ पर ऑप्शन में 1 2 3 4 इस तरीके से ऑप्शन था, तो आपको एक टिक करना था। अब बहुत से ने यहाँ पर कुछ ने एनालाइज किया कि अनेक होती है, अनेक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 48 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48 और 16 का एलसीएम समझे ना। यहाँ पर सभी बच्चे पाता होगा। तो 48 16 एलसीएम निकालते हैं। देखो कैसे करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना, जो ऊपर संख्या उसका आधा हो जाता है 2 से। तो 24 और 16 का 8। फिर से 2 से करेंगे। 2 से आधा 12 और 4, फिर 2 से करेंगे 6 और यहाँ पर 2, और फिर इसका 2 से 3 और यहाँ पर 1। अब 3 की 2 में गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया? 48 है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही 12 24 का एलसीएम सेम ऐसे ही करेंगे। 12 24 का एलसीएम देखो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से आधे हो जाएंगे इसके। 12 के आधे 6 और 24 के आधे कितने हो जाएंगे? 12। ऐसे 2 से 3 और 12 के आधे कितने हो जाएंगे? 6। फिर कैसे करेंगे? 2 से 3, 3 के आधे नहीं होने के, 6 के आधे 3। अब यहां से 3 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर कितना आंसर है? 24। इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 81 और यहाँ पर क्या? डिवाइड। अब फिर दोनों क्या ब्रैकेट के अंदर है, पहले इन्हें सोल्व करेंगे। 3 तिया 9, 9 से 81 भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा? 9 बढ़। तो यहाँ पर आंसर है 9, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 30 भाज्य है। वहां पर ऑप्शन ऐसे ही थे, तो यहाँ पर 15 से भाज्य है, ऐसे ऑप्शन थे। ए ऑप्शन था यहाँ पर क्या? 7, बी 9, सी 15 और डी 11। तो यहाँ पर क्या? अब देखो 7 से ये भाज्य है, 30 नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है, तो 15 से भाज्य है ये।
इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 49 का वर्ग। 49 का वर्ग सभी बच्चे जानते हैं कैसे निकालते थे वो। 49 की 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 निम 80, 8 हासिल, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होगी 44। ऐसे गुना का चिन्ह लगाएंगे, 4 निम कितने हो जाएंगे 36 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 कितना होगी 19। अब इन्हें जोड़ देंगे, पहले 1 आ जाएगा, 4 6 कितने 10 की 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14 हासिल 1 2, तो 2401। इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, लेकिन सभी को आएगी ना धैर्य पूर्वक करने हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, 5300 का 72% कैसे करेंगे। 5300 गुना 72, अब परसेंट का नीचे क्या आता है सभी बच्चों को पता है कि 100, इन दोनों की गुना 2 जीरो से 2 जीरो, 53 की और 72 की जैसी गुना करोगे आप सभी पर गुना आती है तो 38 16 आ जाएगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 2:10 का अनुपात क्या आएगा, देखो 2:10, इसे हमें काटना दोनों को, ठीक है। जब तक ये कटता रहेगा तब तक काटना है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:5, तो ये वाला हमारा आंसर है 1:5 ये वाला। अब चल गया हमारे थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है। 520 का 40%, 520 लिखेंगे यहाँ पर और 40%, परसेंट का नीचे 100 लिख देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएंगे यहाँ से, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया 208। 208 हमारा आंसर भी है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या क्वेश्चन है, 20 60 90 10 40 40 20 का औसत। देखो सबसे पहले इन्हें गिनो, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इन्हें देखो जोड़ेंगे, 60 और 20 कितने हो गए 80, 80 और 90 कितने हो गए, देखो 90 और 10 जोड़ लो पहले, 90 और 10 कितने हो गए 100, 100 और 80 180, 180 और 40 220, 220 और 40 260, 260 और 20 280। अब 280 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 चौक 28 और ये जीरो ऐसी की ऐसी बचेगी, यहाँ पर 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 9 और 51 का एलसीएम, सभी बच्चे पाता है, यहाँ पर एलसीएम ने HCF पूछा था, देखो कैसे निकालते हैं, देखो समझने यहाँ सभी बच्चे। 9 से हम डिवाइड करेंगे 51 को, क्या ही नहीं हमें निकालने के, ये आसान लगता है, 9 पंजे 45 और 51 से 45 जाएंगे 6 बचेंगे, अब 6 से फिर को 9, यहाँ पर कितना चलेगा 6 कम 6 कितना बचा नीचे 3, अब 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर किससे डिवाइड हुआ पूरा, ये 3 से डिवाइड हुआ, तो इस वजह से HCF क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट करके बताते ना, दोबारा से हम कमेंट देख के और आपको दोबारा से बता देंगे, ठीक है। 25 लोगों की औसत आयु कितनी है 8, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 की और 8 की गुना करेंगे, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 5 लोगों की औसत आयु कितनी है 12, 5 गुना 12 लिखेंगे, 12 पंजे 60। अब यहाँ पर देखो बाकी बाकी का मतलब क्या, 25 में से 5 की हमें पता, 25 की भी पता, लेकिन 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 20, 20 की पूछी यहाँ पर, तो 200 में से 60 भी घटा देंगे यहाँ, तो कितना बचेगा यहाँ पर, जब 200 में से 60 जाएंगे कितना बचेगा, देखो 25 अट्ठे को 200 और 12 पंजे 60, अब इसमें से घटा नाम है बाकी की तभी आएगी, देखो कितना जीरो में से है जीरो, 20 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 14, अब 20 से 140 को डिवाइड करोगे, देखो जीरो से जीरो चली जाएगी, 2 सत्ते 14 7, तो 7 आंसर है यहाँ पर। ये 20 से 140 को डिवाइड करते हो अपने हिसाब से, जैसे भी करना चाहो कर सकते हैं आप सभी लोग। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 15 और 29 का औसत, ये फिर से आगे देखो ऐसे क्वेश्चन, 15 और 29 कैसे करेंगे, दोनों जोड़ देने, 15 और 29 कितना हो गए, दोनों जोड़ेंगे 44, अब कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 22, तो हमारा क्या आंसर है 22 आंसर है, बिल्कुल राइट है। इससे अगला क्वेश्चन है HCF फिर से पूछ लेते, देखो 3 से आप क्या करेंगे, देखो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और ये पूरा डिवाइड हो गया किससे हो गया 3 से ही हो गया, तो यही हमारा HCF है।
इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, गुना को तो प्लस में देखना हमें, जहां पर गुना है वहां पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पर 8 ये था, और माइनस की जगह में भाग लगाना, माइनस की जगह डिवाइड का चिन्ह 2, 2 से 8 को भाग करो, 2 चौक 8, 4 प्लस 11 कितना आ जाएगा, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 आंसर है इसका। देखो नीचे आंसर है ये रहा आंसर 15। ऐसे ही इससे अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक 8, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर कितना आंसर है 10 है। इससे अगला क्वेश्चन, सूर्य में कितने रंग होते हैं, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें, सूर्य में नहीं, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं 7, तो 7 रंग यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि निशा 33 विद्यार्थियों की पंक्ति में दाएं से 21वें स्थान पर है तो वह बाएं से 13वें स्थान पर होगी। तो यहाँ पर ये आंसर ये देखो कैसे, देखो समझना, कितने विद्यार्थी हैं टोटल 33, 33 विद्यार्थी, तो दाएं से कितने पे 21वें स्थान पे, तो 21 को हम घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसमें 1 और जोड़ तो कितना हो जाएगा 13, तो 13वें स्थान पर है वो। जब भी ऐसा आवे कुल विद्यार्थी दे रखे हो, दाएं से या बाएं से कोई से पूछ रहा हो उसमें से उसे घटा तो, और जो भी आंसर आवेगा उसमें 1 जोड़ दो, वो बाएं या दाएं जो से भी पूछ रहा है उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल चुके हैं। एलसीएम सबसे पहले 6 2 7 का एलसीएम, देखो 6 2 7 का एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी बताया मैंने। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 का 1 और 7 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर 3 से होगा 1 1 और 7 से 7 सी, 2 3 6 6 7 42, तो यहाँ पर क्या 42 आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। इससे अगला क्वेश्चन है देखो, यदि आप केक का 5/7 भाग खाते हैं तो केक का कितना भाग बचता है, तो सभी बच्चे पता होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर समझना, देखो 5/7, 7 भाग केक है, 7 भाग केक है, लेकिन उसमें से 5 खा लिए तो कितना बचेगा, 7 भाग केक है, 7 में से 5 खा गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2, और जो नीचे है वो तो है ही, तो 7 में से 2 हिस्से बचेगा। अब क्यों, यहाँ पर 5 तो खा लिए और टोटल है 7, तो कितना बचेगा हमारे पास 2, क्यों टोटल हमारे पास 7 था, तो 2/7 आ जाएगा। यहाँ पर करने का तरीका क्या है, 7 में 5 घटाओ 2 और नीचे जो संख्या उसे लिख दो, बिल्कुल राइट। इससे अगला क्वेश्चन हमारा देखो, इसे भी सेम ऐसे करेंगे, 23 गुना की जगह क्या लिखेंगे माइनस, और जहां पर माइनस है उसकी जगह क्या करते हैं हम गुना। इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या लिख रहा, गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, दोनों को ही आपस में बदलना, जहां पर गुना है वहां पर माइनस और माइनस की जगह गुना। अब 23 36 18, 23 में 18 जाएंगे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या कितनी 1/4 बराबर 22, तो यहाँ पर ये पूछा होगा एक्स भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 4 की 22 में गुना कर तो सीधा 88 आंसर है, बिल्कुल राइट। आसान क्वेश्चन है देखो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार से जुड़े रहना। देखो अब इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास समझना, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है 200 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में, कितने सेकंड में 20 सेकंड में पार करती, 200 मीटर लंबी है तो 1 सेकंड का निकाल लेंगे। जब 20 सेकंड में 200 मीटर, तो 1 सेकंड में कैसे निकालते थे वो, 1 सेकंड बराबर कैसे निकालते हैं 20 से डिवाइड कर, तो 20 धाम कितने हो जाएंगे 200, तो 1 सेकंड में 10 मीटर। और ये क्या पूछ रहा, उसकी चाल, उसकी चाल का मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ये आ जाएगा जो 1 सेकंड में कितनी जा रही 10, तो यहाँ पर यही है 10 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हमें 1 सेकंड का निकालना है, यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी जा रही 10 मीटर, ये वाला आंसर हमारा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा, यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात 23:8 और विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, देखो समझना, यहाँ पर क्या है 23:8, हमारे से क्या पूछे विद्यार्थी, ये क्या है विद्यार्थी स्टूडेंट, और ये क्या है शिक्षक टीचर। तो विद्यार्थी हमें दे रखे, विद्यार्थी से हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर 23 बराबर कितना है 253,
जब इससे इसे डिवाइड करेंगे एक बराबर कितना आ जाएगा, देखो 23 से कम 23, कितने बचे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 23 से कम 23, 11 आ गया। तो यहाँ पर शिक्षक की संख्या पूछी, टीचर कितने, 8, 8 की 11 में गुना करेंगे, 8 की जैसे 11 में गुना करते हैं 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो कितने हैं यहाँ पर शिक्षक कितने हैं, 88, और विद्यार्थी कितने हैं, 253। इस तरीके से करना है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास देखो, मूलधन यहाँ पर दिया है 3100, 3100 गुना दर दिए 4, और टाइम हमारे से पूछा टी, और नीचे 100, और बराबर ब्याज कितना है 372। इस तरीके से तो क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इससे इसे भी डिवाइड कर सकते हैं तुम, या सीधा देखो 31 से इसे डिवाइड करेंगे, 31 से कम 31, कितना बचे यहाँ पर 6 बचेगा, 62 हो जाएगा, 31 दूनी 62, 12, 4 दिया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया टी का मान, तो 3 साल। इससे अगला क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक सभी बच्चे जानते हैं न्यूटन होता है। अब चल गया हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, देखो आसान है, देखो आपको भी समझ आ रहा होगा कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें धैर्य पूर्वक करना है, जल्दबाजी नहीं तो जल्दी में गलती भी हो सकते हैं। 49 का वर्ग, ये मैंने अभी बताया, 49 का वर्ग क्या, 49 की 49 में गुना करेंगे 2401। 53 व 35 का सरलतम रूप क्या है, देखो सरलतम रूप का मतलब क्या है, इन्हें हमें डिवाइड करना, काटना जब तक ये कट जाए, लेकिन 53 और 35 ऐसी संख्याएं हैं, ये दोनों आपस में किसी पहाड़े में आती नहीं। 53 की माती है, 35 7 और 5 की माती है, लेकिन 53 7 और 5 की में नहीं आता, तो यहाँ पर क्या है, यही संख्या रहेगी यहाँ पर 53/35, बिल्कुल राइट है। इससे अगला क्वेश्चन देखो, 75 और 25 का एचसीएफ जैसे हम निकालेंगे, कैसे, 25 से हम 75 को डिवाइड करेंगे, 25 दिया कितने होते हैं 75, तो यहाँ पर ये पूरा कट गया। अब जिससे पूरा डिवाइड होगा वही क्या हमारा एचसीएफ, इसे बोलते हैं एचसीएफ। आसान क्वेश्चन है तो आसान तरीका ही ये सबसे, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, तीन भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तीन भुजा वाले वर्ग, तीन भुजा वाले वर्ग का मतलब क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, तीन भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताना, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा जो भी है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, 50 30 0 का औसत क्या होगा, देखो कैसे करेंगे, 50 + 30 0 0 + 0, पहले संख्या काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 है, ये नहीं कि 1 2 कभी जीरो काउंट ना करो, जीरो भी काउंट करनी। 30 और 50 कितने होगी 80, और 5 से डिवाइड करेंगे 16 आंसर आ जाएगा, 16 5 80, तो इसका आंसर क्या है 16, बिल्कुल राइट। ऐसे ही इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 52 और 48 का एलसीएम, सभी बच्चे पढ़ा गया होगा कैसे एलसीएम निकालते हैं, 52 और 48, देखो समझना यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब भी डिवाइड करते हैं तो आधे हो जाएंगे, 52 क्या थे 26, और 48 के 24, उसके बाद फिर से 2 से 13, और 24 के 12, फिर से कर सकते हैं, नहीं तो ये अलग अलग संख्या आ गई, इनकी गुना कर तो तब भी हो जाएगा, लेकिन बच्चों में ये रहता है कि ना पूरा डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या 6, ऐसे फिर 2 से 13 ऐसे आवेगा, और ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 13 से, और सबकी हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 624। तो सभी बच्चे कर सकते हैं वैसे। अब देखो इसके दो नियम है, देखो 20 गुब्बारों में से 2 उड़ गए, कितने बचे, 20 में से 2 उड़ गए, 20 गुब्बारे थे हमारे पास, 2 तो उड़ चुके, उड़ गए, तो बचे 18 हमारे पास, 18 नीचे रखेंगे, और टोटल कितने थे हमारे पास 20, अब गुना 100%, 20 पंजे 100, 18 की 5 में गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 90% हमारे पास गुब्बारे शेष है, ठीक है। तो इस तरीके से करना आसान है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा 112, और अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, x बराबर 7/2, ऐसे, ठीक है। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16, और 16 की 2 में गुना कर देंगे, x बराबर 16 तो नहीं 32, तो x का मान क्या आ गया 32, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये फिर से आ गया ऐसे ही क्वेश्चन, अभी बताया मैंने, 38 लड़कों के ग्रुप में नीरज लेफ्ट से 17 है, लेफ्ट का मतलब बाएं से, तो 38 में से 17 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर, घटाओ यहाँ पर माइनस करके, तो कितना आ जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1,
3 में से 1 जाएगा 2, 21 आया, और इसमें एक और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 22वां स्थान पर रहेगा। देखो कितना आसान है। इससे अगला क्वेश्चन है, देखो अभी बताया, ये भी मैंने मूलधन कितना है 8,900 गुना रेट 78% गुना टाइम कितना है 27 अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। देखो पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल या मूलधन, आर का रेट या दर, और टी टाइम। इस तरीके से इनकी देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और तीनों की गुना करोगे ये आ जाएगा। सभी बच्चे गुना कर लेना। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 प्लस ऐसी रहेगा, माइनस को हमें डिवाइड में चेंज करना, 22 ऐसी, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड। इस तरीके 11 तो नहीं 22, 7 प्लस 2 कितना बचेगा 9। नो आंसर है, बिल्कुल राइट है। अब इससे अगली शिफ्ट वाले चले गए हमारे फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, ये 4 जुलाई को जो पूछे गए थे चारों शिफ्ट के, इनका भी क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। सभी बच्चे धैर्यपूर्वक जुड़े रहना हमारे साथ। देखो 42 मीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो 42 मीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, जैसे ये हमारे पास क्या है वृत्त है, इसके ये परिधि 42 मीटर। सबसे पहला हम क्या, पूरी जो ये व्यास दे रखा ये पूरा, तो पहला हमें त्रिज्या निकालनी। त्रिज्या कैसे निकलेगी, 42 का आधा कर देंगे, डी का मान कितना हमारे पास 42, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का सभी बच्चों को पता है कि उसका आधा हो जाता है त्रिज्या। और फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, दो ऐसे लिखेंगे, पाई का मान सभी बच्चे जानते हैं 22/7, और आर का मान कितना है हमारे पास 21, और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 21 और 22 या 66, 66 तो नहीं 132 मीटर। इस तरीके से इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 और 25 का एचसीएफ। 5 से 25 को डिवाइड करो, देखो 5 पंजे 25, तो यहाँ पर पूरा कट गया ये, तो जिससे पूरा डिवाइड हुआ 5 से, तो वो हमारा एचसीएफ है। 3/10 2/15 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखो सबसे पहले देखो 10 से डिवाइड 3 को डिवाइड करो, जैसे ही हम 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। देखो 3/10, अब जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब 2 क्या है 15, अब इसे वैसे डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जिस बच्चे पर नहीं आता वो यहाँ पर देख सकता है। 15 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो नहीं होने का तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, 15 गम 15, तो यहाँ पर क्या आया 0.1 आया। अब ये देखना कि यहाँ पर 0.3 बड़ा या 0.1, तो यहाँ पर 0.3 बड़ा है, तो इस वजह से ये वाली संख्या बड़ी होगी। जो छोटी पूछता तो ये वाली थी 2/15, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारा 3/10। हम देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 8 के बाद क्या है यहाँ पर 12, कैसे देखो समझना, 8 और 12 में कितने का अंतर है 4 का, फिर 4 सब में 4 4 का, 24 के बाद 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। आसान है। देखो इससे अगला क्वेश्चन है सेब और संतरा का अनुपात क्या है 4:5। अब यहाँ सेबों की संख्या दे रखी, सेब कौन से है 4, 4 ही तो है सेब, 4 से भाग कर दो इसे 20 को, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 5, और संतरे कितने 5, तो 5 की 5 में गुना कर दो, 5 पंजे 25। इस तरीके से ठीक है, इन्हें ओरल भी कर सकते हैं आप सभी बच्चे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, देखो 30 विद्यार्थियों का औसत कितना 50, 30 की 50 में गुना करेंगे, कैसे देखो 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 5 या 15, ये आ गया 1500। अब 20 का 40 है, 20 गुना 40, 2 जीरो पहला ऐसे लिख दो ये, और 4 तो नहीं 8 ये लिखते। अब औसत 40 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 30 और 50 है, कुल विद्यार्थी 50, और इन्हें जोड़ेंगे 15 और 8 कितने हो गए 15 8 23, 2300 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं यहाँ पर 46 आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास 40,000 का लैपटॉप 36,000 में बेचे तो हानि कितने % होगी। 40 और 36 का देखो 3 जीरो माइने इन्हें छोड़ देना 3 जीरो, या 40,000 में 36,000 घटा दो कितना बचेगा, यहाँ पर 4,000 का लॉस हो गया उसे, 4,000 का, चलो पूरा ही लिखता हूँ 4,000 का लॉस कितने पे हुआ हमें 40,000 पे। इस तरीके पूरा लिख लियो,
और यहाँ पर क्या 100%, इस तरीके से 2 जीरो है यहाँ पर। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से ये वाली जीरो गई, 1 जीरो बच रही, और 4 से 4, तो यहाँ पर कितना बचा 10, तो 10%। ठीक है, 2 8 से देख लेना। यहाँ पर कितना बचा, 4,000 का लॉस था, कितने पे, 40,000 पे, गुना 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, और 1 जीरो से ये जीरो, 4 से 4 गया, 10% बचा यहाँ पर, इस तरह से। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो मूलधन कितना है 1,004, और टाइम यहाँ पर 1 बचता शायद। अब देख लेना यहाँ पर, देखो पहले 1,000 लिखेंगे यहाँ पर, गुना 4, और टी का मान 4, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 चौक 16, 16 की 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 160, 160 ब्याज। लेकिन यहाँ पर क्या 400, तो यहाँ पर 160 आना है। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट के जितने भी पेपर हुए हैं क्वेश्चन थे उन्हें बताएंगे। देखो 56 और 96 का एलसीएम, एलसीएम सभी बच्चे पाता होगा अब तो। 2 से डिवाइड करेंगे, इसके आते 28, 96 के आते 48, फिर 2 से करेंगे 14, और 48 के 24, ऐसे फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, जैसे 2 से करेंगे 7, और 24 के 12, फिर 2 से 7 ऐसी आवेगा, और ये 6, फिर 2 से 7 ऐसी, फिर 3, और 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84, और 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 84 जब भी गुना करोगे 8 की, तो 8 चौक 32 ही आ जाएगा। ठीक है, गुना कर सकते हो, एलसीएम आसान है। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो कितने आसान है। 21 में से 2 घटाते 19, 19 में 2 गए 17, 17 में से 2 गए 15, 15 में 2 जाएंगे 13, तो 13 आंसर है बिल्कुल राइट। अब इससे अगला क्वेश्चन है 50 60 70 80 का औसत, इन्हें जोड़ लो। 60 और 50 कितने हो गए 110, 80 और 70 कितने हो गए 150, अपॉन कितनी संख्या 4। अब इन्हें जोड़ोगे, जीरो ऐसी, 5 और 1 6, 2, 260 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है 16/32 का परसेंट, 100%, 16 दूनी 32, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50%, 50। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 31 और 33 में कितने का अंतर है 2, फिर 2, फिर 2, सब में 2 2 का अंतर है, तो 39 के बाद 2 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या 39 सेंटीमीटर है, तो व्यास पूछ रहा 39 का दुगुना कर, तो 39 दूनी 78 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब 1000 का 8%, अब कैसे करेंगे 1000 का 8%, देखो 1000 लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखते हमने 1000, 8 और गुना 1 और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 की 10 में 80, मिस धन पूछा, ये तो ब्याज आ गया, 80 1000 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1080, इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 5 दिन में करता, बी उसी काम को 4 दिन में। देखो ए किसी काम को क्या दिन में 5, बी उसी काम को 4 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20। ए किसी काम को, एक काम को 5 दिन में कर रहा, तो 20 दिन में कितने काम करेगा, जब 5 दिन में एक काम कर रहा तो 20 दिन में 4, ऐसे ये 4 पंजे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना काम करा इन दोनों ने मिलके 9, लेकिन टोटल काम कितना था 20, 20/9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लाल और नीली गेंद का अनुपात ये है, तो लाल कौन सी 5, 5 से डिवाइड करते इसे 40 को, तो 5 से जैसे हम भाग करेंगे 40 को, तो कितना आवेगा 1 बराबर 8। और नीली गेंद पूछी, नीली कौन सी लास्ट वाली है, 3 से गुना कर, तो 8 या 24, इस तरीके से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण असमान होते हैं उसे बोलते हैं पतंग या समलंब चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है चतुर्भुज, बिल्कुल राइट यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन देखो, 65 और 7 का अनुपात, बस यही रहेगा, ये कटने का नहीं। 16 और 28 का एचसीएफ सभी बच्चे निकाल सकते हैं आप, 16 और 28 का एचसीएफ ये बता दिया मैंने। 16 कम 16 कितना बचा यहाँ पर, 8 में 6 गए 2, 1 बचेगा, फिर 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 12, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 HCF है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं सभी बच्चे। 550% दशमलव में व्यक्त करो। देखो 550 को क्या करना, दशमलव में, कैसे, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गई, जब 10 से इसे भाग करेंगे एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 5.5। तो ये इससे अगला क्वेश्चन है 2 किलो जूल में कितने होंगे, 1 किलो में 1000 तो 2 किलो में 2000, बिल्कुल राइट है यहाँ पर। इस तरीके से इससे अगला क्वेश्चन है 1010/x बराबर 11/5। 11 धाम कितने होते हैं 110, तो 10 आ गया, 10 की 5 में गुना करेंगे 10 पंजे 50, तो x बराबर 50। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 7 का वर्ग सभी बच्चे जानते हैं 49 होता है, 46 से इसे डिवाइड करेंगे, 46 दूनी 92 और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 4 आंसर है। इससे अगली संख्या हमारी 23 और 28 में कितने का गैप है 5, फिर 5 सब में 5 5 का 43 में 5 जोड़ेंगे 48 आंसर है। यहाँ पर देखो कौन सी संख्या 19 से भाज्य, 19 से भाज्य का मतलब क्या है, ऐसी संख्या दी तो इसमें 152 ही आ जाएगा, और कुछ ऐसी थी कि वे 19 से डिवाइड नहीं हो रही थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 3 संख्या का औसत कितना 37, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 ते 9 तो कितने हो गए 9 तो 10, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, देखो 3 की 37 में गुना करेंगे 37 तिया 7 तिया 21 हासिल 2, 3 ते 9 9 तो 11 111। पहली संख्या कितनी है, एक संख्या हमारी 58, तो 58 की 58 में गुना करेंगे तो 58 आ जाएगा। दूसरी कितनी है, ये भी दूसरी 27 27। अब तीसरी पूछा इन दोनों को जोड़ के, क्यों एक और एक 2 हो जाएगी, 3 में 2 घटा देंगे और यहाँ से तीसरी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ठीक है, कर सकते हैं आप सभी बच्चे। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास